अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ह्यूस्टन शहर, जिसे टेक्सास का दिल कहते हैं, वो शहर जो ऑयल्स, हाईवे और डाइवर्सिटी के लिए मशहूर है। लेकिन इस शहर के अंदर एक और दुनिया भी आबाद है, बायूस की दुनिया, जिसे हम नदियाँ बोलते हैं। ये बायूस सिर्फ पानी के नेचुरल कैनाल्स नहीं, बल्कि कभी कभी जुर्म छुपाने की जगह भी बन जाते हैं। जब ह्यूस्टन के मुख्तलिफ बायूस जैसे बफलो बायू, ब्रेस बायू, सिम्स बायू और वाइट ओक बायू से एक के बाद एक लाशें मिलना शुरू होती हैं, तो शहर की हवा बदल जाती है। शुरू में पुलिस को एक लाश मिलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और लाशों के मिलने का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। ये इत्तेफाक है या कुछ और चल रहा है, इस बारे में बात करेंगे आज। चलो शुरू करते हैं। ह्यूस्टन में मुख्तलिफ़ सालों और मुख्तलिफ़ केसेस को मिलाकर देखा जाए तो ह्यूस्टन बायूस से दर्जनों लाशें रिकवर की जा चुकी हैं। कुछ केसेस एक्सीडेंटल ड्राउनिंग्स थे, कुछ ड्रग रिलेटेड डेथ्स, लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जहां फाउल प्ले क्लियर था। कई विक्टिम्स जो है ना बग़ैर घरों के थे, होमलेस जिसे हम कहते हैं, ड्रग एडिक्शन से जूझ रहे थे, या फिर ऐसे लोग जिनका कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट नहीं था। लेकिन फिर ऐसे भी लोग वहाँ से मिले जो बहुत ही अच्छी जगहों पे थे, जैसे UNH यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के तलबा थे, एक बहुत ही बड़े कॉरपोरेट के एम्प्लॉई थे जो वहाँ पे जॉगिंग कर रहे थे, उनकी भी लाश बायूस से मिली। और यहीं से एक ख़तरनाक चीज़ शुरू होती है। जब विक्टिम सोसाइटी के मार्जिन्स पर हों तो किलर्स को लगता है कि शायद ज़्यादा सवाल नहीं करेगा कोई, या कोई फिर अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में इन बायूस का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियल्स और वेरीफाइबल नंबर्स जहाँ से हमें मिल रहे हैं, उसके मुताबिक ह्यूस्टन के बायूस से बॉडीज़ मिलने का पैटर्न पिछले 5 सालों में कुछ इस तरह रहा है, और ये तस्दीक शुदा नंबर्स हैं। 2017 में 18, 2018 में 17, 2019 में 12, 2020 में 26, 2021 में 15, 2022 में 19, 2023 में 22, 2024 में 34 और अब तक 2025 में 33 लाशें इन बायूस से मिल चुकी हैं। तो अगर सिर्फ पिछले 5 साल का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो टोटल अब तक 123 बॉडीज़ बायूस से मिल चुकी हैं। तो जब तक मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 12 घंटे पहले 3 और लाशें बायूस से मिली हैं। ह्यूस्टन पुलिस या हैरिस काउंटी मेडिकल एग्जामिनर डेटा पर मबनी ये नंबर्स हैं, और इसमें सिर्फ बायूस से डायरेक्टली रिकवर होने वाली लाशें जो बॉडीज़ हैं वो शामिल हैं। बाहर की ये जो शूटिंग्स हैं या जो दूसरे क्राइम्स हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा। हर केस का कॉज ऑफ डेथ अलग होता है, ड्राउनिंग, एक्सीडेंट, सुसाइड, होमिसाइड या पेंडिंग एग्जामिनेशन जिसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। और पुलिस ने सीरियल किलर होने का कोई एविडेंस अब तक नहीं दिया। अगर मैं बात करूं तो मेयर की जो है क्लिपिंग मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें उन्होंने बोला है कि सीरियल किलर नहीं है, और यही बात
एचपीडी के चीफ नेड डियाज ने बोली है, वो भी वीडियो आपको दिखा देता हूँ अभी। Having to have this press conference, but let me state, enough is enough of misinformation, wild speculation by either social media, elected officials, candidates, the media. We do not have any evidence that there is a serial killer loose in Houston, Texas. Let me say that again. There is no evidence that there's a serial killer loose on the streets of Houston. First, I want to thank our media partners for showing up and reporting the facts with us. Our dive team has recovered 5 bodies from bayous across the city of Houston between September 15th and 20th. There's no evidence, and I repeat, no evidence to suggest that any of these incidents are connected. In all of the 5 incidents, the medical examiner's office will determine the cause of death. अब आ जाते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे। ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट एचपीडी जिसे हम कहते हैं और हैरिस काउंटी अथॉरिटीज़ के लिए ये केसेस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे बायू से जब लाशें मिलती हैं तो एविडेंस पानी में ख़राब हो जाता है। टाइम ऑफ डेथ जो है वो एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डीएनए वॉश हो चुका होता है और विटनेस ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। पुलिस को यहाँ बिहेवियरल एनालिसिस, क्राइम मैपिंग और पैटर्न रिकग्निशन यूज़ करनी पड़ती है। अब ये क्या चीज़ें हैं कि क्या लाशें एक ही एरिया से मिल रही हैं, क्या विक्टिम्स का लाइफस्टाइल सिमिलर था, क्या कोई एक सस्पेक्ट ये टाइप रिपीटेडली सामने आ रहा है, यानी इन सारे केसेस में कोई एक सस्पेक्ट है। तो ये सारे अवामिल इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते हैं। कई केसेस में पुलिस ने सीरियल ऑफेंडर एंगल भी एक्सप्लोर किया। उन्होंने देखा कि कहीं एक ही बंदा तो नहीं है जो ये काम कर रहा है, लेकिन प्रूफ के बगैर किसी को सीरियल किलर कह देना प्रोफेशनली और लीगली गलत होता है और आवाम को ये सारी चीज़ें बताना भी गलत होता है, क्योंकि फिर वो पैनिक फैलता है और पैनिक को रोकने के लिए वो जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती और हतमी नतायज सामने नहीं आते तब तक ये बातें कहना फजूल है कि सीरियल किलर है। और आपने सुन भी लिया होगा मेयर की बात और पुलिस चीफ की बात कि उन्होंने बोला है कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो हम खुद ही आकर ये बताते कि सीरियल किलर एट लूज़ है, वो जो है ना वो इस किस्म की जो है वो चीज़ें कर रहा है, ताकि लोग अपना बंदोबस्त भी कर सकें साइड में। तो अब जब पब्लिक स्टेटमेंट्स होते हैं आम तौर पर 3 लेवल्स पे अथॉरिटीज़ का रिस्पांस होता है। पब्लिक स्टेटमेंट्स, पुलिस ये क्लैरिफाई करती है कि पैनिक ना हो, कोशिश करती है कि पैनिक ना हो। हर केस को इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। पेट्रोल जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है उन एरियाज़ में जहाँ पे ये लाशें मिल रही हैं। और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जैसे एचपीडी है, शेरिफ्स ऑफिस है और कभी कभी एफबीआई तक इन्वॉल्व होती है अगर पैटर्न सीरियस है तो। लेकिन सच ये है बायूस जैसे एरियाज़ 24/7 पुलिस कंट्रोल में नहीं रखी जा सकती, ये मुमकिन नहीं है। अब यहाँ इमोशनल बातें नहीं, सीधी और प्रैक्टिकल पुलिसिंग एडवाइस। रात के वक्त बायूस के आसपास अकेले ना जाएं। ड्रग्स एरियाज़ या स्ट्रेंजर के साथ, किसी अजनबी के साथ आइसोलेटेड एरिया से दूर रहें। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखें इग्नोर ना करें। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट डिले ना करें। बच्चों को या टीनेजर बच्चे जो हैं उनको बायूज़ एरियाज़ के रिस्क समझाएं, उनको बताएं बिठा के कि क्या रिस्क चल रहे हैं, किस किस्म के लोग ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और आप उनसे दूर रहें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बायूस रोमांटिक जगह नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सुनसान जगहें हैं या अपने पीस के लिए वो जाते हैं, ये ऐसी जगहें रोमांटिक नहीं होती, ये हाई रिस्क जोन होता है। और उसका मैंने आपको हल्का सा
अपडेट दे दिया है कि अब तक 2021 से 2025 तक 123 लाशें सिर्फ वायु से मिली हैं ह्यूस्टन के। तो एहतियात आपका काम है। जब विक्टिम्स गरीब हों या होमलेस हों या ड्रग यूज़र्स हों या तो फिर कोई ज़ाती दुश्मनी हो या उन लोगों ने वो कुछ देख लिया हो जो उनको नहीं देखना चाहिए था, तो बहुत सारी जगहों पर अगर विक्टिम गरीब है या विक्टिम होमलेस है या नशई है, उन सूरतों में सोसाइटी अटेंशन नहीं देती। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट के लिए हर लाश एक लाश होती है, चाहे वो किसी की भी हो और उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। अगर किलर्स को लगे कि उनके जुर्म अननोटिस रहेंगे तो वो बोल्ड हो जाते हैं। अगर उनको ऐसा लगे कि हम ठीक है मार के फेंक दिया, किसी ने नोटिस ही नहीं किया, तो उनका जो दूसरा कत्ल का इरादा है वो पुख्ता हो जाता है। तो यही चीज़ें चल रही थी जो नहीं चलनी चाहिए और पुलिस को और ज़्यादा मेहनत करके इन लोगों को पकड़ना चाहिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ और मुझे यकीन भी है कि पुलिस ऐसा काम करती है। पुलिस खामोशी से नहीं बैठते, उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़बरदस्त होती है और मेरा पूरा यकीन है HPD पे और हैरिस काउंटी पे और तमाम अथॉरिटीज़ पे जो इस केस पे काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताया कि हमें क्या करना चाहिए। अब ह्यूस्टन के बायूस सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है आजकल, ये शहर के अंदरूनी राज़ों के गवाह भी होते हैं। बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बायूस के इर्द गिर्द होती हैं और ड्रग डीलिंग से लेकर होमलेसनेस से लेकर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। सवाल ये नहीं कि लाशें क्यों मिलती हैं, सवाल ये है कि क्या हमने ख़ुद अपनी सेफ्टी को इतना लाइट लेना शुरू कर दिया है। ये और जिनके घर हैं बायूस के इर्द गिर्द, उनको तो एक्स्ट्रा कॉशस लेना चाहिए। और मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं एहतियात की बात कर रहा हूँ कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आपको अपना काम करना है। आवाम का होशियार होना उतना ही ज़रूरी है जितना पुलिस का एक्टिव होना ज़रूरी है। तो आज तक का ये था। इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने क्या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लिए हुए हैं अपने घर को बचाने के लिए? ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और पुलिस को और क्या क्या करना चाहिए, आप अगर कुछ देखें तो प्लीज़ कंफर्म करें। आपकी एक जो टिप है वो बहुत कुछ बदल सकती है। और उसके साथ साथ एहतियात भी करें, बच्चों को भी उधर से उधर जाने से रोकें और आप ख़ुद भी ना जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, नहीं करना कोई बात नहीं, वीडियो देखें और अपनों के साथ शेयर करें। फिर किसी और टॉपिक पे वापस हाज़िर होता हूँ। तब तक बहुत बहुत ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।